सभी को नमस्कार, जुले और सलाम। आज भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के स्टेट स्पोक्स पर्सन के हैसियत से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कारगिल टाउन के मंडल प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज हम जो है कुछ मुद्दों के ऊपर जो है हम बात करना चाहेंगे। ख़ासकर दो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे भी एक दो हैं। तो मैं एक एक करके इन चीज़ों के बारे में सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं कारगिल प्रेस क्लब के सभी मीडिया ग्रुप्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है हमारे रिक्वेस्ट पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। तो सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है वो है, अभी जो है आप सब लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, 15 अगस्त के दिन 80वें जो है 80th इंडिपेंडेंस डे के दिन, जहां पूरा देश जो है लाल किला पे जो है और सभी स्टेट्स में धूमधाम से जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। और पहली बार भारत के इतिहास में रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के दौरान वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी, वहाँ पे भी जो है 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब देशवासियों ने देखा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने किस तरह से भारत के जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का जो है उन्होंने वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया। किस तरह से जो है वंदे मातरम को बीच में सोनिया गांधी की तरफ से रोका गया, राहुल गांधी की तरफ से रोका गया और राष्ट्र गीत का जो है उन्होंने अपमान किया। और इसी की वजह से आज पूरे देश में आक्रोश है। सभी राज्यों में जो है आज कांग्रेस के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी देशवासी जो है इस कांग्रेस की इस हरकत की वजह से बहुत ही ज़्यादा आहत हैं। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की तरफ से भी इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो है सख्त से सख्त अल्फाज में जो है उनका हम कंडेम करते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रगान का ही अपमान नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रगान जो है ये राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम जो है वो सिर्फ एक राष्ट्रगीत नहीं है, बल्कि ये हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जो है बलिदान दिया था, उनका भी अपमान है। क्योंकि इसी राष्ट्रगीत को गाकर हमारे कई देशभक्तियों ने जो है अपनी जान निछावर कर दी थी। इसी गीत को गाते गाते जो है लोग जो है फांसी पे चढ़ गए थे। इसी गीत की वजह से जो है भारत देश को जो है आज़ादी मिली थी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से इस तरह राष्ट्रगीत का अपमान करना, वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये बहुत ही शर्मनाक जो है बात है। इसके लिए हम जो है कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से कहना चाहेंगे कि वो देश से जो है वो माफ़ी मांगे। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अपमान के लिए जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत जो है कानून बना गया है। कोई भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जो है अपमान करता है तो उसको कानून के तहत जो है उसको सज़ा भी मिलती है। तो मैं सरकार से और देशवासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या चाहे कोई भी हो जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जो है अपमान करे, उनके वो जो है देशवासियों से माफ़ी भी मांगना चाहिए और साथ के साथ उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जो राष्ट्रगीत जो है ये सबसे पहले जो है 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 12th INC सेशन कलकत्ता में कांग्रेस के सेशन में उन्होंने इसको गाया था, जिसको जो है हमारे पहली बार जो है इसको
हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को इसको लिखा गया और उसके बाद से ये गीत जो है पूरे राष्ट्र के लिए एक तरह से एक प्रेरणा का जो एक सूत्र बना था। लेकिन 1937 में इसी कांग्रेस पार्टी ने जो है इसी राष्ट्र गीत को जो है फिर अपमान करते हुए इस पूरे राष्ट्र गीत में जो है 6 स्टेंजास हैं, लेकिन उन्होंने उस 6 स्टेंजास में से 4 स्टेंजा को हटा के सिर्फ 2 स्टेंजा रखा गया था। ये भी एक तरह से राष्ट्रगीत का जो है कांग्रेस की तरफ से उस समय भी बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। लेकिन तब से जो है इस गीत को 1950 में नेशनल सॉन्ग का दर्जा जो है भारत सरकार ने दिया था। तब से जो है ये गीत जो है पूरे देश में गाया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली MHA की तरफ से जो है इसको खासकर 20 जनवरी 2026 को जो है एक नए गाइडलाइंस के तहत, इसको एक नए कानून के तहत पूरे देश में जो है हर जगह, चाहे वो सरकारी फंक्शन हो, चाहे सिविल फंक्शन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी जब भी इस तरह का कोई फंक्शन हो तो इसको जो है राष्ट्रगीत को पहले गाना और इसके बाद राष्ट्रगान को गाना, ये एक अभी जो है नया MHA की तरफ से गाइडलाइंस भी है, कानून भी बनाया है। इस कानून के तहत 1971 के एक्ट को एक्सटेंड करते हुए अगर ये जो नया गाइडलाइंस है उसको जो है हमें पूरे देशवासियों को इसका हमें रिस्पेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो है सभी देशवासी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का जो है सम्मान देते हुए हम इसको जो है पूरा गाएंगे। तो मैं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अपील करूंगा कि वो देशवासियों से जल्द माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का भी मैं आह्वान करता हूं। और दूसरा मुद्दा जो हम उठाना चाहते हैं राष्ट्र स्तर का, वो है जो रांची में, झारखंड में आजकल जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है। हम सब ने देखा पिछले दिनों जंतर मंतर पे नीट एग्ज़ाम के खिलाफ जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है वहाँ पे एक अनशन किया था, प्रोटेस्ट किया था, और उसकी वजह से पूरे देश में जो है एक तरह से एक पूरा जो है देश में जो है एक माहौल जो है ख़राब हुआ था। और उस नीट एग्ज़ाम के में जो भी डिमांड्स थे उसको भारत सरकार ने माना था। लेकिन आज जो है और ख़ासकर उस जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट था उसको कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी ने जो है उसके ऊपर बहुत ज़ोर शोर से इसके ऊपर सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाया। और हमारे जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है उन्होंने रिजिग्नेशन मांगा था। ये जो प्रोटेस्ट हमारे कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने शुरू किया था उसको राहुल गांधी ने हाईजैक करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन आज जो है झारखंड में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी और JJM का जो है सरकार चल रहा है, वहाँ पे जो है बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासकर JPSC और JSSC जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम्स है जिनमें घोटाले हुए हैं, जो एक स्कैम हुआ है, उसके खिलाफ जो बच्चे वहाँ पे कई दिनों से, आज लगभग 23-24 दिन हुए हैं, वहाँ पे बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और वहाँ की सरकार जो है, जहाँ पे JJM की सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत सोरेन जी, इतने दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन उनकी जो है कान पे बिल्कुल जूं तक नहीं रेंग रही है। ना उस प्रोटेस्ट में आज की डेट में उसके बारे में राहुल गांधी कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रही है, ना ही उनके साथ जो सरकार में है JJM वो भी इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। ऊपर से इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और बहुत सारे अत्याचार जो है ये कर रहे हैं। तो जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जब हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी के खासकर राहुल गांधी जो है बहुत ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही थी। लेकिन आज उन्हीं की सरकार में, झारखंड में, रांची में जो बच्चे उन्हीं के सरकार के खिलाफ जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज की डेट में वो भी बिल्कुल चुप है। तो कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो एक तरह से जो है एक सेलेक्टिव अप्रोच जो है इन प्रोटेस्ट को लेकर अपना रहे हैं। इसका जो है हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सख्त
शब्दों में हम इसका खंडन करते हैं, क्योंकि जो दिल्ली में जो बच्चे थे वो भी हमारे देश के बच्चे थे, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो ये जो झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे देश के बच्चे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी अगर हुई है तो कांग्रेस पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी को जो है वहाँ पे जाना चाहिए। आज तक जो है झारखंड के जो प्रोटेस्ट में ना सीजेपी का कोई लीडर आज तक गया, ना ही वहाँ पे राहुल गांधी गया, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर वहाँ गया। तो यहाँ से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है खासकर ऐसे मुद्दों पे जो है एक दोहरा मापदंड जो है वो अपनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस का सख्त अल्फाज में जो है हम कंडेम करते हैं, क्योंकि वो जो है पूरे देश में सभी बच्चों को जो है एक तरह से ट्रीट ना करते हुए वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक एजेंडा चलाते हुए जो है वो एक प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की तरफ से कांग्रेस पार्टी का इन दो मुद्दों पे बहुत सख्त अल्फाज में जो है हम मजम्मत करते हैं। और ख़ासकर जो बच्चों का झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनमें बच्चे जो हेमंत सोरेन जो जेजेएम के पार्टी के वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो इन मुद्दों पे बिल्कुल भी चुप है। तो हम चाहेंगे कि ये सरकार जो है अगर कांग्रेस पार्टी और जेजेएम की जो मिली जुली सरकार है वो इन चीज़ों पे अगर वो कोई सख्त कदम नहीं उठा पाते हैं तो उनको रिजिग्नेशन देना चाहिए, वरना जो है ये बच्चे आने वाले दिनों में जो है अपना जो प्रोटेस्ट है ये और भी ज़्यादा ये उग्र करने वाले हैं, जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और तीसरा एक मुद्दा जो ख़ासकर क्षेत्रीय मुद्दा है लद्दाख को लेकर अभी 15 अगस्त को लेह में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी ने अपने भाषण में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि लद्दाख में जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें जो है नए हिल काउंसिल्स LHDC जो ऑलरेडी करगिल और लेह में हैं उसको एक्सटेंड करके उसको जो है बहुत जल्द उस पर काम करने की उन्होंने बात की है। तो इसके लिए मैं लद्दाख वासियों की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें जो है नए काउंसिल्स बनाने का काम जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है स्पीड अप किया जाए और इन ज़िलों में जो है काउंसिल्स जल्दी से इनका गठन करें, ताकि यहाँ की आवाम जो है यहाँ के लोगों को जो है ख़ासकर डेवलपमेंट में और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जो है डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। और साथ ही साथ ख़ासकर हमारे जो तहसील शरगोल का एक डिमांड जो है बहुत पुराना डिमांड है, जो हमने हमारे होम सेक्रेटरी हो चाहे हमारे फॉर्मर CEC हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, LG हो, चीफ सेक्रेटरी हो या डिविजनल कमिश्नर हो, उन सब तक हमने ये डिमांड जो है बहुत पहले रखा है और रिसेंटली भी रखा है कि हमारे तहसील शरगोल को जो है फुल फ्लेज सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत जल्द जो है लद्दाख में इन नए डिस्ट्रिक्ट में हिल काउंसिल का गठन करेगी और साथ के साथ जो है तहसील शरगोल जो हमारा एक बहुत पुराना डिमांड है उसको भी जो है फुल फ्लेज सब डिवीज़न का जो है दर्जा देगी। तो इन सभी चीज़ों को कवर न करने के लिए आप सब यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आप सभी मीडिया ग्रुप्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसमें सेंटर में तो आपका हुकूमत है, आप इस इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का खामोश रहना मीन्स क्या समझते हैं आप? सेंटर में तो आपका हुकूमत है। देखिए ख़ासकर जो स्टेट गवर्नमेंट है और ख़ासकर ये जो झारखंड में जो एग्ज़ाम में जो घोटाला हुआ है वो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये जो है स्टेट के अंडर आती है। ये दोनों एग्ज़ाम्स जो पब्लिक कमीशन के तहत वहाँ लिया गया है, तो ये एग्ज़ाम जो है झारखंड सरकार के अधीन आती है। तो इसमें जो घोटाला हुआ है उसमें इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो झारखंड सरकार को ही लेना चाहिए। और यहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं
वो सरकार झारखंड सरकार के खिलाफ जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। और वैसे भी फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया में है तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो लिस्ट है उसके तहत ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी और जेजेएम की सरकार जो झारखंड में चल रही है वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। थैंक यू। Gargili Mimangga Suchiga local trot nyar goshayotna erder chargosmet Laksi Sakbasang Chogo local trot fish farm Ladakh Aquaculture Farmer Producer Organization FPO Pashkumi Choksna Gargili Lokso Malsonyang Kargil Trot Corneri Mika Nyehati Fesen Ga Suchiga local Jimyotkan nyar goshayotna Rgyala Rinika Topchain Hati Malsound, Gandhi Park Bari opposite la, Young Bacon Mode Petrol Pump Chanla, Duna Aduligon Masjidi Ngimurla, Young Order Duna Salpo Basir Taxpa Bemingna, the number Pika call Bazar 600-5448-773. शिवाजी परेशान जिमान मम्मी सो परेशान मचा चिछित दिबिल पोयांग मन yak खिलचाओस दे दे अंगामना zero से दे zero दे करे tu chiba soni solar rooftop था से यो darena solar tanghana mamu paka chibaro sagare जब भरोसा बचा लास्ट तक से सॉफ्टवेयर एंटरप्राइजेस पे करना कौन लो चोगे तजुर्बा दो यंग कंपनियां ल्यूमिनस मन रियाला इंचुक 2 मिनट में रियाला वारंटी ना गारंटी आता इंदु tachuk penik bin to ai 2 लाख था बजो पेने में कल ईएमआई का आता इंदु स्पेरा चिक्स ना बसी सस्ता मलतोस क्वालिटी अल्तोस Softech Enterprises last Gampiang Stongchik Thale government na private nangkunika solar rooftop takpain phete 3 kV solar ka subsidy neambo thoben yotein rinmet pa inverter na battery chip Niyong Softech Enterprises last neambo thukse PM Suryagar mufut bijli yojane nangjongs len budget sarkari disiki mi fanke offerun gyokspa base len mingna young snalla booking bemingna call bazat screen ka dang spi number unika 9797458590 9622963793 Young Office Malsayotin Baru Chokna Ngimorla Highland Hotel Kargili opposite la Domain ma lay office yotin Chushodiokma Camel Farming Ngimorla Duna SNM Hospital lay Ngimorla Solari Thokpyang Laks Yarla Kerbi Benyut Felux Softech Enterprises Lakses